नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो लगभग 5 महीने बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वो जेल गए थे और अब विधानसभा चुनाव से पहले वो जेल से बाहर आ गए हैं। अब जब वो जेल से बाहर आए हैं तो राजनीति भी तेज होगी, क्योंकि झारखंड में इलेक्शन होना है। विधानसभा का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जरूरी है और इंडिया ब्लॉक के लिए भी जरूरी है। तो ऐसे में क्या सियासी गुणागणित बनता दिख रहा है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आना क्या संदेश है, क्या संकेत है? देखिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके गठन के बाद सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री वहीं बदले हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 23 वर्षों में करीब 12 मुख्यमंत्री वहां हो चुके हैं। तो अर्थ ये है कि वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा रहती है और एक एवरेज लगाया गया तो एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल मात्र 1.5 वर्ष का होता है। अगर औसत देखा जाए तो 5 वर्ष के लिए सिर्फ एक मुख्यमंत्री रह पाए हैं, रघुवर दास। जाहिर है वहाँ ये जो तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं वो इस सवाल पर कम कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, इस सवाल पर ज़्यादा कि लोगों की भावनाएं क्या हैं वहाँ तय होती हैं। और ये तो हर जगह तय होती है, लेकिन झारखंड में ये विशेष करके देखा जाता है। किसी के साथ हो लिए तो मधु कोड़ा के साथ हो लिए तो वो एक मात्र आदमी थे अपनी पार्टी के, अपने साथ उन्होंने कुनबा जोड़ लिया और 2 साल तक मुख्यमंत्री रह लिए। वहाँ ये भी देखा गया कि शिबू सोरेन जैसे बड़े नेता जिनको क्रेडिट जाता है झारखंड के क्रिएशन का, वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री को अपनी सीट जीतनी पड़ती है असेंबली में आने के लिए, तो वो असेंबली की सीट हार गए। ऐसा राज्य झारखंड। और झारखंड में शिबू सोरेन सबसे बड़े राजनीतिक परिवार और आदिवासी नायक के तौर पर हाल के दिनों में हेमंत सोरेन का उदय हुआ था। उनके 3 बेटे हैं, लेकिन सबसे सक्षम माने जाते हैं हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन जब 2019 में चुनाव हुए तो इंडिया गठबंधन जिसे आज बोला जाता है, उस वक्त का जो गठबंधन था जिसमें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके अलावा आरजेडी और वामदल, ये सब मिल करके उन्होंने एक सरकार बना ली और वो सरकार चल रही है। बहुत उठापटक उस सरकार के गठन के पहले हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी के भीतर हुई थी, जिस कारण से सरकार बनी थी। ये आप याद कीजिए, रघुवर दास का वो 5 साल का कार्यकाल और उसके बाद अब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम जो देश में घटित हो रहा था, तो उनका 2 पैरामीटर है। एक तो उन्होंने राज्य को जिस तरह से चलाना था चलाया और अपना कद बढ़ाने के लिए उन्होंने दिल्ली की गतिविधियों से अपने को जोड़ा। और वो इस दौर में जहां पर इंडिया गठबंधन के कम ही ऐसे राज्य थे, कम ही मुख्यमंत्री थे, उसमें से एक वो आते थे, तो उनका कद बढ़ता चला गया। और विगत 5 वर्षों में हेमंत सोरेन का कद काफ़ी बढ़ा। एक ऐसे नेता के तौर पर जो अपने पिता की वजह से सियासत में है, वहाँ से वो बढ़ करके एक आदिवासी नायक के रूप में उनका उदय हुआ। और आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में नेताओं का जेल जाना, जेल से चुनाव जीत जाना, जेल में रहते रहते चुनाव नतीजों को प्रभावित कर देना और फिर जेल से बाहर वापस आना, तो एक विजेता की तरह बाहर आना, भले ही वो बेल मिला हो, ये सब होती रही हैं। तो जो आप पूछ रहे हैं कि क्या असर होगा, असर तो यही है बड़ा स्पष्ट कि इंडिया गठबंधन को बड़ा विशेष फायदा होगा इसका। इसीलिए क्योंकि वो जेल में थे अभी, और जेल में होने की वजह से 5 सीटें
कहा यही जाता है कि इंडिया गठबंधन को लाभ हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में। एकमात्र ये फैक्टर नहीं रही होगी, लेकिन मैं इसको इस नज़रिए से देखूंगा कि जो 5 सीटें जीती गई वो सब के सब आदिवासी बहुल सीटें हैं। वहाँ पर जो 14 सीटें हैं, 13 सीटें, उसमें से 5 सीट वो जीता गया जेएमएम और कांग्रेस के द्वारा, 3 जेएमएम ने, 2 कांग्रेस ने जीता। वो तमाम सीटें जो जीती गई 5, वो सब की सब आदिवासी बहुल थी। यानी कि जो आदिवासी वोट बैंक है झारखंड का 27-28% है, उसके भीतर एक संदेश जा चुका है। देखिए, महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होने हैं, वहाँ पर भी स्थिति डामाडोल नज़र आ रही है। हरियाणा में जो अभी नतीजे आए हैं लोकसभा के, आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे से खिसक कर जो है कांग्रेस के खाते में चली गई, वहाँ पर भी स्थिति डामाडोल नज़र आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से राज्य सरकार में मुख्यमंत्री को ही बदल दिया गया, तमाम चीज़ें हुई। अब वो उनके पास बहुमत है या नहीं है, इसको लेकर ही हंगामा हो रहा है। दूसरी तरफ झारखंड की स्थिति कि हेमंत सोरेन की वापसी हो गई। तो ये 3 इलेक्शन होने हैं विधानसभा के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि इन तीनों में अपनी जो है पकड़ मजबूत करके और यहाँ पर जीत दर्ज करे। लेकिन हेमंत सोरेन की वापसी से क्या झारखंड की परिस्थितियाँ बदल गई हैं? और राज्यों का जिक्र करें, लेकिन झारखंड का पहले। आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगाइए कि बाबूलाल मरांडी आज की तारीख में वो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में। तो उनका नेतृत्व कौशल कितना बढ़िया है, वो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ तो वो पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उनके डिफरेंसेस हुई, वो पार्टी से बाहर हो गए, वापस आए, तो वापसी के बाद वो चमक चली गई है। और वो वापसी जब हुई तो उस वक्त तक कई बड़े नेता वहाँ पर उभर कर भारतीय जनता पार्टी में सामने आ गए। अर्जुन मुंडा तो थे ही, रघुवर दास के रूप में एक नॉन ट्राइबल नेता, महतो वहाँ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उभर कर सामने आ गए, 5 साल मुख्यमंत्री रह लिए। तो वो जो कुनबा है भारतीय जनता पार्टी का, वो थोड़ा असहज, अस्थिर है। और आप देखिए उसका असर ये है कि केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद अर्जुन मुंडा खूंटी से चुनाव हार गए। मैंने जैसा बताया, जो ट्राइबल सेंटिमेंट है, जो आदिवासी भावना है, वो चली गई सोरेन के साथ। खूंटी से खड़े हुए थे अर्जुन मुंडा, और इतने बड़े नेता अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड के, और वो चुनाव हार गए। तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुखद स्थिति झारखंड में नहीं रह जाती है, और इसीलिए शायद संभालने के लिए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा को चुना है। तो एक हेमंत उधर है और एक हेमंत इधर है, और वो अपनी संगठन क्षमता और शिवराज जी अपनी जीतने की कला, ये दोनों लेकर के झारखंड पहुँचे हैं। अब झारखंड का जो राज्य है बड़ा ट्रिकी है। वहाँ पर जो आदिवासी बहुल राज्य होने में, वहाँ पर जो रेगुलर पॉलिटिक्स होती है उससे अलग राजनीति होती है। झारखंड का एक हिस्सा जो है वो पूर्णतः जो है वो ट्राइबल सेंटिमेंट्स के हिसाब से, और दूसरा एक बड़ा हिस्सा है जो कि सामान्य राजनीति यहाँ पर चलती है। जो बिहार से लगा हुआ इलाका है, या बंगाल से लगा हुआ इलाका है, उड़ीसा से लगा हुआ इलाका है। तो ऐसे में क्या वो राजनीति इस वक्त, जबकि सत्ता में जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, वाम दल है, भारतीय जनता पार्टी आसानी से साध पाएगी? उसने तमाम कोशिशें की, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो गया कि गिरफ्तार करो भाई, और फिर गिरफ्तार हो गए, अन्याय हो गया हमारे साथ, हर जगह प्रचारित किया जेएमएम ने, और कहा कि देखिए किस तरह से जेल में बंद करके रखा है, बाकी तमाम बातें भुला दी जाती हैं, जेल में बंद करके रखा है हमारे नेता को। अच्छा, यहाँ पे ये टिप्पणी भी हाईकोर्ट की कि कोई सबूत नहीं मिला है, तो मतलब कि हम उनको जेल के अंदर रखें, इतनी जांच पड़ताल हो गई। बाहर आके हेमंत सोरेन यही कह रहे हैं कि देखिए 5 महीने हमको ऐसे ही रख दिया और झारखंड को इससे बड़ा नुकसान हुआ, झारखंड के लोगों को तकलीफ हुई। तो ये जो सेंटिमेंट है कि आपने जेल में तो रखा लेकिन कुछ मिला नहीं, अब नेताजी अब तो बिल्कुल खुलेआम यही कहेंगे, हालांकि उनको अभी बिल्कुल वो नहीं है, बेल पर ही है, लेकिन वो तो यही कहेंगे ना कि हमारे खिलाफ तो कुछ मिला नहीं। देखिए, अब देखिए वो दोषी है या नहीं है, ये बेल तो नहीं तय कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि
बेल न देने के कोई भी कारण जो है वो आज की तारीख में कोर्ट के पास नहीं थे। और कोर्ट ने पूछा होगा प्रोसिक्यूशन से कि भाई ईडी साहब बताइए आप कि कौन कौन से आपके पास वजह हैं, क्यों रखें हम इनको जेल में। वो नहीं प्रस्तुत कर पाए होंगे कोई भी दलील, जिस कारण से आज उनको बेल मिली। वरना दलील जब होती है तो रिमांड भी मिलता है, जुडिशियल कस्टडी भी होती है और बेल रुकवाया भी जाता है, ये कहते हुए कि देखिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी भी इन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं चला। पर दिक्कत क्या है कि ट्रायल ही पनिशमेंट हो जाती है। अब ये 5 महीने वो अंदर रह गए, कल को मान लीजिए कि अगर अभी नहीं मिल रहा और कल फिर से ट्रायल के स्टेज में कुछ नहीं मिलता, वो बरी हो जाते हैं, तो कौन लौटाएगा। हमारे यहाँ एक लॉ होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, वो ज़रा कम है। वरना इस तरह की जो गलतियां होती हैं जिसमें आदमी आखिर में निर्दोष पाया जाता है, दूसरे देशों में तो उसको हर्जाना जो है इतना ज़्यादा मिले कि कुछ कहने का नहीं। बहरहाल इस मौजूदा स्थिति में जो झारखंड की है उसमें 5 सीटों पर लोकसभा में जीत, जबकि पूरी तरह से 2019 में सफाचट हो गए थे, है ना। तो ऐसा बताता है कि ग्राफ जो है एरो अप की तरफ है और एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है उसके 4 बड़े प्लेयर, वामपंथ को, आरजेडी को, कांग्रेस को और जेएमएम को जोड़िए तो 4 बड़े प्लेयर एक साथ मिलकर के वहां चुनाव लड़ेंगे। तो मान लीजिए सीटों का बंटवारा बेहतर हो जाता है तो एक बहुत ही प्रभावी चेहरा उनके पास प्रचार के लिए हेमंत सोरेन के तौर पर बाहर आ चुका है। और इसी दौरान ये भी हुआ है कि उनकी पत्नी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नेता बन गई। अभी तक तो वो होम मेकर थी, लेकिन वो जैसे ही जेल गए तो एक नई डेवलपमेंट हुई। एक सीट खाली हुई थी या खाली करवाई गई थी, उस सीट से वो चुनाव लड़ी, विधायक भी हो गई। और मैंने यहाँ देखा था ज़बरदस्त भाषण उन्होंने दिया था। कुछ लोगों को लगा था कि सुनीता केजरीवाल से बेहतर बोल गई थी वो। हालांकि सुनीता केजरीवाल का भी इमरजेंस आप देखिए। तो ये जो 2 सीएम पत्नियां हैं, इनका एक उद्भव और राजनीति में फोरफ्रंट पर आ जाना ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। सोरेन जी बाहर आ गए, केजरीवाल जी के लिए स्थितियां थोड़ी और गड़बड़ नजर आ रही हैं। क्योंकि हम लोगों ने झारखंड का जिक्र किया, इसके अलावा मैंने महाराष्ट्र और हरियाणा का भी जिक्र किया, तो वहाँ पर भी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हों भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसा है नहीं। तो संक्षेप में उस पर भी बात होनी चाहिए कि इन 2 राज्यों में, क्योंकि यहाँ भी विधानसभा चुनाव होने हैं, और अगर झारखंड में इंडिया ब्लॉक के लिए खुशी है, हैप्पीनेस लेकर अगर हेमंत सोरेन आए हैं, तो जो हरियाणा है और महाराष्ट्र है वहाँ पर खुश रहने का क्या रीज़न इंडिया गठबंधन के पास? फौरी रीजन तो देखिए ये है कि 288 सीटें असेंबली में हैं, 288 सीटें महाराष्ट्र की असेंबली में हैं। उसमें से अगर आप लोकसभा के रिजल्ट्स को ब्रेकअप करें तो 155 सीटों पर जीत हो गई है इंडिया गठबंधन की। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में है, एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी और एनसीपी के साथ। पर वहाँ जो एमवीए है, महाविकास अघाड़ी, उसकी जो सीटें आई हैं वो 288 में 155 आई हैं, यानी कि 144 पर सरकार बनती है और 144 से ज़्यादा आज शो कर रहा है। तो फौरी तौर पर तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। ये बात कल मैं वर्षा गायकवाड़ से कर रहा था तो वो कह रही थी देखिए हम तो वैसे ही जीत चुके हैं, कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस जनता ने जता दिया है। अब आ जाइए हरियाणा में भी 10 में से 5 सीटें जीतकर दावा ये किया जा रहा हम 55 सीटें जीत चुके हैं। 45 पे सरकार बनती है और 55 सीटें जीत चुके हैं। तो कल मैं सुन रहा था जो वहाँ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनका दावा था कि हम 70 सीटें जीतेंगे 90 में से। 90 सीटें हैं वहाँ। तो आप ये समझ लें कि चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो हरियाणा हो, एक बड़ी वोटर शिफ्ट ऑलरेडी हो चुकी है लोकसभा के हिसाब से। विधानसभा के हिसाब से क्योंकि अभी होना बाकी है, लोकसभा के हिसाब मुद्दे अलग होते हैं। जी हाँ, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। हाँ, लेकिन क्या होता है कि बहुत थोड़े अंतराल के बाद जब चुनाव होते हैं
जो कि हरियाणा या आपको महाराष्ट्र में या झारखंड में दिखाई पड़ेगा, तो जो भावनाएं होती हैं लोकसभा की वो पूरी तरह खत्म नहीं होती हैं। ये भी है। और दूसरा फैक्टर ये हो जाता है कि अभी तो सत्ता पक्ष में है, हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र दोनों में एनडीए, उनके सामने रेस अगेंस्ट टाइम हो जाता है। ऐसा वो क्या करें बचे हुए 3 महीनों में कि जितने लोग शिफ्ट हो गए हैं वो वापस आ जाएं। ये उनके बस की बात इसलिए नहीं होती है कि शिफ्ट होने की जो वजह होती है, अब जैसे मान लीजिए संविधान के सवाल पर कि संविधान बदल देगा कोई, तो वो चले गए कुछ जो कि अनुसूचित जाति जनजाति के वोट्स थे, ओबीसी के वोट्स थे, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पहले समर्थन दे रहे थे, वो शिफ्ट हो गए। अब उनको वापस लाना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र या मुख्यमंत्री हरियाणा के बस की बात नहीं है। ये एक नेशनल पॉलिटिक्स है और नेशनल पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आएंगी ओवर द ईयर्स, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जैसे नेता लगे हुए हैं विश्वास जीतने में लोगों के, तो ओवर द ईयर्स एक बड़ा शिफ्ट करवा दिया विपक्ष ने। इस बार संविधान के सवाल पे 400 सीटों की मांग को उन्होंने मैनिपुलेट जिस तरह से किया या इंटरप्रेट किया और लोगों तक जिस तरह से संदेश देने में वो सफल हो गए, अब वो इतनी आसानी से तो वो 3 महीने में नायब सिंह सैनी साहब हों या एकनाथ शिंदे साहब हों, उनके बस का तो रह नहीं जाता है। तो ऐसा लगता है कि समय बहुत कम है, देयर इज अ रेस अगेंस्ट टाइम। इन दोनों राज्यों में स्थिति पहले से ही डावाडोल थी। और झारखंड आइए तो झारखंड में तो एक नया फैक्टर जो है वो सामने आ गया है। तो ये तीनों राज्य अब हो गए किनली कंटेस्टेड हो गए, क्योंकि 155 पर वो हैं अगर एमवीए के लोग, तो बहुत पीछे 15-20 सीटों का फासला है, लेकिन बहुमत से कम है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए 55 सीटों पर यहाँ है हरियाणा में, तो कुछ पीछे है भारतीय जनता पार्टी। ही है मामला, अगर वैसे नहीं 90 सीटों में 55 सीटें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, 45 से 10 का फासला हो जाता है। 10 आगे आ जाती हैं। नहीं, लोकसभा के हिसाब से मान लीजिए कि अगर वो 5 नीचे आ जाएं और ये 5 ऊपर चले जाएं तो 5 का, हाँ, तो इस तरह से। लेकिन अभी तो है ना, कैसे ये प्ले आउट होगा आने वाले दिनों में, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप अगर इसी टेम्पो को मेंटेन करते हुए देखते हैं इंडिया वालों को, तो फिर नतीजे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिकूल हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो 3-0 की हार हो गई या 2-1 की हार हो गई, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। पार्टी के भीतर आत्मविश्वास वैसे ही थोड़ा सा डोल गया है। जो बेस्ट सिचुएशन है कि तीन की तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, और न जीते तो कम से कम 2 राज्य तो जरूर जीते। अगर मान लीजिए कि वो 1 राज्य जीत पाते हैं या एक भी राज्य नहीं जीत पाते हैं, तो फिर स्थिति ये होगी कि उनके जो एलाइज हैं आज की तारीख में एनडीए में, टीडीपी हो या जेडीयू, वो और ज़्यादा हावी होंगे। और दूसरा है कि पार्टी के भीतर भी जो कशमकश होती है जब आप एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट लीड नहीं कर रहे होते हैं, ये तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट जब आप लीड कर रहे होते हैं तो उसके कंडीशंस अलग होते हैं मेजॉरिटी गवर्नमेंट से। तो पार्टी के भीतर भी बहुत तरह की भावनाएं सामने आती हैं और उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज जो बेल का ये डिसीजन है, इसके बड़े दूरगामी परिणाम है, न केवल झारखंड के लिए बल्कि देश की राजनीति के लिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव जो है महाराष्ट्र और हरियाणा को भी प्रभावित करेंगे। और नतीजे अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत माकूल नहीं आते हैं, तो हम यहाँ से दिसंबर से राजनीति को एक नया मोड़ लेते हुए देख सकते हैं। और मत भूलिए कि सामने दिल्ली के भी चुनाव है। हाँ, और क्योंकि हेमंत सोरेन की घर वापसी हो गई है, एक प्लेयर इंडिया गठबंधन की तरफ और बढ़ गया। हालांकि वो थे पहले से ही, जेल में थे तब भी वो साथ थे इंडिया गठबंधन के, लेकिन अब वो क्योंकि बाहर आ गए हैं तो राजनीति पर उसका असर और मजबूती से वो डाल सकते हैं। आने वाले समय में क्या होगा, इसको लेकर अपडेट आपको न्यूज़ 24 पर मिलती रहेगी। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।